जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स के जवानों को सेवानिवृत्ति के दिन प्रोन्नति दिया जाएगा। इसके तहत जिस पद जवान सेवानिवृत्त हो रहा है उससे एक पद ऊपर होकर सेवानिवृत्ति होगा। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के बाद गृह मंत्रालय इसे लागू कर दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने पेंशन पर नहीं पड़ेगा असर। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति के दिन दिया गया एक स्तर ऊपर का पद मानद होगा और इसका जवान को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक के जवानों पर लागू होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के दिन प्रोन्नति देने का उद्देश्य कर्मियों में आत्मसम्मान व गर्व की भावना लाने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाना है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सेवानिवृत्ति के दिन कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को सहायक उपनिरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। इसी तरह से असम राइफल्स में राइफलमैन को हवलदार को वारंट अधिकारी को नायब सूबेदार और नायब सूबेदार को सूबेदार के पद सेवानिवृत्ति मिलेगी। विज्ञप्ति के मुताबिक मानद रैंक प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड और नियम भी तय किए गए हैं, जैसे कि कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना होगा, उसका अच्छा और साफ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन कम से कम अच्छा होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं मिली होनी चाहिए और संदेह से परे ईमानदारी होनी चाहिए। पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें: कर्मियों को संबंधित रैंक के लिए सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना होगा, पिछले 5 वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APARS में न्यूनतम गुड रेटिंग होनी चाहिए, सेवा रिकॉर्ड बेदाग होना चाहिए, विभागीय जांच और सतर्कता से पुनर्तः मुक्त होना अनिवार्य है। प्रक्रिया: यह मानद रैंक संबंधित कमांडिंग अधिकारी की अनुशंसा पर दी जाएगी। ये सम्मान कर्मियों को उनके सेवानिवृत्ति के दिन प्रदान किया जाएगा। सीमाएं और दायरा: यह व्यवस्था केवल उन्हीं पदों पर लागू होगी जहां उस सेवा वर्ग में मानद रैंक मौजूद हो। ये रैंक केवल प्रतीकात्मक होगा और इससे कर्मियों की सेवा वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। CAPF में सीमा सुरक्षा बल, BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, सशस्त्र सीमा बल, SSB और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF जैसे बल शामिल हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाते हैं। वहीं असम राइफल्स पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते और जय हिंद।